बेंगलुरु से अगली खबर है। बेंगलुरु से सड़क हादसे का एक ऐसा वीडियो सामने आया है कि जिस किसी ने भी इस वीडियो को देखा उसकी चीख निकल गई। वहां एक कार ने जानबूझकर एक बाइक को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे उस बाइक का संतुलन बिगड़ा और वो वहीं सड़क पर गिर गया। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें बेंगलुरु के केआरपुरम ब्रिज पर दो बाइक सवार गुजरते हुए नजर आए। इस बीच वहां से एक कार भी गुजरी जो बाइक से टकरा गई और वो कार वहां से आगे बढ़ गई। इस दौरान उस बाइक सवार ने उस कार का पीछा किया और कार के पास पहुंचते ही कार ड्राइवर से उसकी कहासुनी शुरू हो गई। ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि वो बाइक सवार सड़क पर संतुलन खोकर गिर गया। लेकिन कार वाले का गुस्सा इतने में भी शांत नहीं हुआ और वो बाइक सवार से फिर से बहस करने लग गया। इस हादसे में बाइक पर सवार दो लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। इस वक्त बिहार से एक बड़ी खबर है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी का आज पटना में बड़ा रोड शो होने वाला है। इससे पहले वो आरा और नवादा में जनसभा को संबोधित करेंगे। बड़ी खबर, पटना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा रोड शो होगा। आरा और नवादा भी जाएंगे पीएम मोदी। वहां पर उनकी जनसभा दोपहर 1:30 बजे आरा में पीएम मोदी पहली जनसभा को संबोधित करेंगे और उसके बाद दोपहर 3:30 बजे नवादा में दूसरी जनसभा को संबोधित करते हुए दिखाई देंगे। उसके बाद 5:25 पर प्रधानमंत्री पटना के दिनकर गोलबंद पहुंचेंगे और राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित पीएम करेंगे। फिर 5:30 बजे यहीं से रोड शो की शुरुआत करेंगे पीएम मोदी, जो उद्योग भवन के पास जाकर के खत्म होगा। इसके बाद पीएम मोदी पटना सिटी भी जाएंगे और शाम को 6:45 पर पटना साहिब गुरुद्वारा में मत्था टेकेंगे पीएम मोदी। ये जानकारी उनके दौरे को लेकर है। और इस वक्त इंदौर से एक बड़ी खबर आपको हम दे दें। इंदौर के केमिकल के गोदाम में भयंकर आग लगी, जिससे पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया और ये आग इतनी भयावह थी यहाँ कि 2 महिलाएं इसकी चपेट में आ गई और झुलसने की वजह से उनकी मौत हो गई। वहां इस आग को बुझाने के लिए बुलाई गई दमकल की टीम के भी पसीने छूट गए। ये जानकारी सामने आ रही है। और उन्होंने आग बुझाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। वहां दमकल की टीम पानी के पाइप के सहारे आग बुझाने की कोशिश करने लगी, लेकिन आग इतनी तेजी से फैली कि उसने पूरे केमिकल गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया। वहां दूर से ही आग की ऊंची ऊंची लपटें उठती दिखाई दी। इतना ही नहीं, आग से निकली पीले रंग की रोशनी और धुएं की वजह से वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। बताया गया कि मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने इस आग पर काबू पाने की कोशिश की, जिसके लिए दमकल कर्मी लगातार उस पर पानी की बौछार करते दिखे। लेकिन इस दौरान आग इतनी खतरनाक रूप ले चुकी थी कि लगातार बढ़ती ही गई। उसे देखकर ऐसा लगा मानो वो सब कुछ राख करके ही छोड़ेगी, और हुआ भी ऐसा ही। आग ने उस केमिकल गोदाम को जलाकर राख कर दिया। इतना ही नहीं, केमिकल के जलने की वजह से दमकल कर्मियों को सांस लेने में भी दिक्कत होने लगी। इसके बाद उन्हें मास्क पहनाया गया। दरअसल जिस गोदाम में आग लगी उसमें थिनर स्टोर किया जाता था। बताया गया कि इस हादसे में उस गोदाम के मालिक को लाखों का नुकसान हुआ है। वहीं जानकारी के मुताबिक पूजा में लगाए गए दिए से यह आग लगी थी और इसी आग की चपेट में आने से 2 महिलाओं की मौत हो गई। खबर बिहार से है। बिहार में चुनाव प्रचार जोरों पर है। वोटर्स को रिझाने के लिए तरह तरह की आजमाइश वहां पर की जा रही है। हाजीपुर में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने चुनाव प्रचार के दौरान कुछ ऐसा किया कि उनका वीडियो वायरल हो गया। चुनाव क्या ना करा दे, ये वीडियो देखकर हर कोई यही कह रहा है। ये है केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, जो प्रचार के बाद जनसंपर्क के दौरान एक मिठाई दुकान पर पहुंच गए। मंत्री जी जब दुकान पर पहुंचे तो वहां पकोड़े तलने की तैयारी चल रही थी। कढ़ाई में तेल गरम था, कचरी बनाने के लिए मिश्रण तैयार भी था। फिर क्या, मंत्री जी ने सधे हाथ से कच्चे मिश्रण को कढ़ाई में डाला, फिर छनौटा पकड़ा और पकोड़े तलते गए। मिठाई दुकान पर मंत्री को पकोड़े तलते देख वहां धीरे धीरे भीड़ जुटने लगी और स्वाद लेने से पहले मंत्री की बारीक कारीगरी देखने में मस्त हो गई। मंत्री जी ने भी बड़े चाव से अपना काम जारी रखा। पकोड़े वाली पॉलिटिक्स चरम पर थी, क्योंकि जो भीड़ मंत्री जी को पकोड़े तलते देखने के लिए जुटी थी उसने नारे भी लगाने शुरू कर दिए। चुनाव प्रचार के दौरान नित्यानंद राय के पकोड़े तलने का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में लखनऊ कानपुर हाईवे पर बाइक से स्टंट करना कुछ लड़कों को भारी पड़ गया। स्टंट का वीडियो इंटरनेट पर वायरल होने के बाद पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई में जुट गई है। क्योंकि जो वीडियो वायरल हुआ उसमें वो लड़के बाइक से उस हाईवे पर हुड़दंग मचाते नजर आए। वीडियो में एक लड़का बिना हेलमेट पहने बाइक चला रहा है और उसने दोनों हाथ हैंडल से हटा रखे हैं। दूसरा लड़का सफेद शर्ट पहने हुए पीछे बैठा है।
बाइक तेज रफ्तार में हाईवे पर चल रही है। इस दौरान उन्हें ना तो अपनी जान का जोखिम नजर आ रहा था और ना ही आसपास चल रहे लोगों की फिक्र हो रही थी, क्योंकि वहां से कई दूसरी गाड़ियां भी गुजर रही थी। ऐसे में जरा सी भी चूक हुई होती तो वहां बड़ा हादसा हो सकता था। स्थानीय लोगों के अनुसार यह घटना अजगैन थाना क्षेत्र के सरोसा गांव के पास की है। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद अजगैन थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। अब आगे बढ़ते हुए बिहार चुनाव की टॉप 5 खबरें आपको दिखा देते हैं फटाफट अंदाज में। आज आरा में होगी प्रधानमंत्री मोदी की विशाल जनसभा। मझौवा हवाई अड्डा मैदान में जनसमूह को करेंगे संबोधित। 10 साल बाद मैदान में गरजेंगे पीएम मोदी। इसके बाद नवादा में रैली में होंगे शामिल। पटना में आज होगा पीएम मोदी का भव्य रोड शो। प्रधानमंत्री मोदी शाम में एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में रोड शो करेंगे। गोलंबर से शुरू होकर उद्योग भवन तक निकाली जाएगी ये यात्रा। गुरुद्वारे में मत्था भी टेकेंगे पीएम मोदी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज 2 जगहों पर करेंगे रैली। महुआ और साहिबगंज में जनसभा को करेंगे संबोधित। सुबह 11 बजे महुआ में तो वहीं दोपहर करीब 1 बजे साहिबगंज में जनसभा को करेंगे संबोधित। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी महागठबंधन के लिए माहौल बनाने में जुटे हुए हैं। आज 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे राहुल गांधी। बेगूसराय के चिमनी ग्राउंड और खगड़िया के इंटर स्कूल ग्राउंड में उनकी सभा होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी चुनाव प्रचार में पूरी तरीके से जुटे हुए हैं। आज मुंगेर में जनसभा को संबोधित करेंगे नीतीश कुमार। जमालपुर और तारापुर विधानसभा सीट से प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील करेंगे। फिर सहरसा जाएंगे नीतीश कुमार। खबरों की ओर आगे बढ़ते हैं। शेर प्रजाति में बिल्लियों की मौसीम यूं ही नहीं कहा जाता है, और वो इतनी फुर्तीली होती है बिल्लियां कि शेर और बाघ को भी पछाड़ दें तो भला तेंदुआ क्या करेगा। कुछ ऐसा ही दिखा तमिलनाडु के नीलगिरी में। रात के वक्त घर में सब सो रहे हैं। घर की लाडली ये बिल्लियां बाहर आराम फरमा रही थीं। घर के बाहर बेफिक्र होकर ये बिल्लियां औंधी पड़ी थीं। इनको किसी का डर नहीं था, क्योंकि इनको पहले कभी किसी से खतरा महसूस नहीं हुआ था। लेकिन सीसीटीवी में कैद ये तस्वीरें आगे की कहानी कुछ और बयां करने वाली हैं, क्योंकि इस बार बिल्लियों पर खतरा मंडराने लगा था। घर की बाउंड्री फांदकर तेंदुआ अंदर आ चुका था। तेंदुए ने बिल्लियों को देखा और अपना निवाला बनाने के लिए झपट्टा मारने की तैयारी करने लगा। बिल्लियां इससे अनजान थी। तेंदुआ शिकार करने के लिए दबे पांव आगे बढ़ने लगा, लेकिन वो जैसे ही बिल्लियों के पास पहुंचा, बिल्लियां जाग गई। तेंदुए ने जैसे ही झपट्टा मारा, बिल्लियों ने फुर्ती दिखाई और वहां से भाग निकली। तेंदुआ खाली हाथ रह गया। और इसी बीच बिहार चुनाव को लेकर बड़ी खबर आपको हम दे दें। आज बिहार में राहुल गांधी की 2 बड़ी रैलियां होने वाली हैं। आज बेगूसराय और खगड़िया में राहुल गांधी की रैली होगी। महागठबंधन के समर्थन में प्रचार करते हुए राहुल नजर आएंगे। बड़ी खबर, बिहार चुनाव में लगातार ताबड़तोड़ रैलियां राहुल गांधी कर रहे हैं और आज उनकी 2 बड़ी रैली होने वाली है। बेगूसराय और खगड़िया में जनसभा को राहुल संबोधित करेंगे। राजस्थान के सीकर जिले में उस वक्त दहशत फैल गई जब एक पागल कुत्ते के महज 2 घंटे के अंदर 22 लोगों पर उसने हमला कर दिया। खबर मिलते ही नगर पालिका के कर्मचारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद उसे फिर पकड़ लिया। पागल कुत्ते के काटने की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई, जिसमें पैदल चल रहे एक व्यक्ति पर हमला कर कुत्ता वहां से भाग निकला, जिसके बाद लोसल कस्बे में पागल कुत्ते के आतंक से दहशत फैल गई। देखते ही देखते ये पागल कुत्ता लोगों को अपना शिकार बनाता चला गया और महज 2 घंटे में 22 लोगों को काटकर घायल कर दिया, जिनमें से 3 लोगों को हालत गंभीर होने पर सीकर रेफर करना पड़ा। कुत्ते ने बाइक पर चलते लोगों को निशाना बनाया तो पैदल चलने वाले लोगों पर भी हमला बोला। लोसल उप जिला अस्पताल में एक के बाद एक लगातार कुत्ते के काटने से पहुंचने वाले मरीजों की संख्या देख वहां अफरा तफरी सी मच गई, जिसके बाद नगर पालिका के कर्मचारी पागल कुत्ते को पकड़ने में जुट गए। नगर पालिका कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार पागल कुत्ते को कस्बे के एक स्कूल के पास घेर कर पकड़ लिया, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। उत्तर अमेरिका के देश मैक्सिको में बड़ा हादसा हुआ है। दुकान में हुए विस्फोट में 22 लोगों की मौत हो गई है और धमाके से पूरा इलाका वहां पर दहल उठा है। हर्मोसिलो शहर में यह हादसा बताया जा रहा है मैक्सिको की बड़ी खबर। उत्तरी अमेरिका के देश मैक्सिको में बड़ा यह हादसा हुआ है और ये देखिए आप, हादसे की तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं किस तरीके से ये जबरदस्त विस्फोट यहाँ पर हुआ। और
इस हादसे में 22 लोगों की मौत की खबर है और जब ये धमाका हुआ तो यहाँ पूरा इलाका गूंज उठा, दहल उठा और धमाके के बाद किस तरीके से यहाँ पर ये धुआं उठ रहा है, ये उसी की तस्वीर। पूरा इलाका यहाँ पर दहशत में आ गया। हर्मोसिलो शहर ये बताया जा रहा है मैक्सिको का, जहाँ पर यह हादसा हुआ है। अब ये दुकान में धमाके की बात सामने आ रही है, क्या वजह हो सकती है, किस कारण से ये धमाका यहाँ पर हुआ, इसके बारे में और भी डिटेल्स लगातार सामने आएंगी। लेकिन अभी जो बड़ी खबर है वो ये कि दुकान एक जिसमें धमाका हुआ, विस्फोट हुआ और 22 लोग जो इस दुकान में मौजूद थे उनकी जान चली गई, उनकी मौत की खबर है।